हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। अगर आप जेईई मेन 2022 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप इस वीडियो को देखने में 5 मिनट का टाइम दे देते हैं तो आप सभी को एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक एक डाउट, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी, 75% क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेकर भी आप सभी के अनगिनत सवाल मेरे पास आए कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी आप सभी को, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप सभी को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोग पहले से बना करके रेडी रखिएगा। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और काउंसलिंग के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लिए तो एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जेईई मेन के रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होती है वो जोसा काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जोसा काउंसलिंग में 2-3 चीज़ें और जुड़ जाएगी। उन सभी मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जुड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफ्स को लेकर। तो फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए और सिग्नेचर आप तो कर ही देंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जो देख सकते हैं साइज और फॉर्मेट, ये तो साइबर कैफे वाला का काम है कि 10 KB से लेकर के 200 KB तक उनको अपलोड करना होगा, और ये फॉर्मेट होगा जो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और साइन 4 KB से लेकर के 30 KB तक का अपलोड करेंगे, और इसका भी फॉर्मेट JPG या फिर JPEG होनी चाहिए। अगला बात आता है सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे। तो इसमें 2 कैटेगरी आ जाएंगे, एक जो 12 पास कर लिए हैं और एक जो 12th एग्जामिनेशन 2022 में देने वाले हैं। दोनों ही बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर जो 2022 में देने वाले हैं उनके पास स्कूल का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि वो 12 क्लास में पढ़ते हैं, उससे वो प्रूफ हो सके कि हाँ ये 12 क्लास में इस स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो पास कर लिए उनके लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके लिए 50 KB से लेकर के 500 KB तक, यानी कि इसी साइज में अपलोड करना होगा उनको। और अगला जो आप सभी के सामने है कोविड वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है। कम से कम 1 डोज के लिए कोविड की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इस बार आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें कंपलसरी कर दी जाएगी कि वही एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं जिनके पास कोविड की कम से कम 1 सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आई मीन कि कोविड की कम से कम 1 डोज लिए हो, ठीक है। सर्टिफिकेट तो दोनों डोज के लिए एक ही होती है, लेकिन कम से कम कोविड की 1 वैक्सीन वो लिए हो, ठीक है। हो सके तो आप दोनों वैक्सीन ले लीजिए कोविड की, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके पास कम से कम 1 डोज का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। अगला बात आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आप जनरल से होंगे तो जनरल में तो ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जनरल के अगर आप EWS होंगे, जैसे कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या फिर OBC होंगे, SC होंगे, ST होंगे, तो इन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं पड़ता, ये जोसा काउंसलिंग के टाइम पे पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए आपके 300 में से 150 नंबर आते हैं, ठीक है। तो 150 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी से होंगे तो आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसी में अगर आप EWS कैटेगरी से होंगे, OBC से होंगे, SC से होंगे, ST से होंगे, तो जनरल वालों से अच्छा कॉलेज आपको SC, ST या फिर OBC रह करके मिलने वाला है, कम नंबर होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सर्टिफिकेट बना करके रखिए। जोसा काउंसलिंग के टाइम पे ये सभी सर्टिफिकेट आप सभी के लिए काम में आएगी। और किन्हीं को नहीं पता कि जोसा काउंसलिंग कब होता है, तो ये एडवांस एग्जामिनेशन होने के बाद होता है, ठीक है। एडवांस मान के चलिए कि अगर 4 अटेम्प्ट इस बार होता है तो पहला अटेम्प्ट अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में और जुलाई में, और जुलाई के बाद अगस्त में एडवांस होगा। अगस्त के बाद सितंबर में जाकर के आपके जोसा काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। तो सितंबर में आप सभी का जोसा काउंसलिंग होगा, उस समय पे ये कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत आप सभी को पड़ेगी। और अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा जेईई मेन 2021 के फर्स्ट अटेम्प्ट का। तो देख सकते हैं सबसे पहले बड़ा इंडिकेशन तो यही है कि आप सभी की वेबसाइट न्यू क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख रहा था 2021, और उसके बाद जब आप नीचे जाते होंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट वाला सेक्शन मिलता होगा। 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके रिजल्ट, उसके अलावा और भी कई सारी 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। लेकिन अभी हटा दिया गया है और एक न्यू वेबसाइट बना दिया गया है। और आज है 12 फरवरी 2022, ठीक है ना। 12 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में, या फिर 15 फरवरी को ही
यानी कि 12 से 15 फरवरी तक किसी भी समय आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज की जा सकती है एनटीए की तरफ से। कई सारे चेंजेस की गई है और कई सारे चेंजेस होना बाकी है, और जैसे ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी के लिए रिलीज कर दी जाएगी। अगला बात आता है एग्जामिनेशन डेट को लेकर, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं आप सभी की एग्जामिनेशन 10 से लेकर के 15 अप्रैल से पहले कंडक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? इसके पीछे कुछ वजह है। कई लोगों का ये कहना है कि मार्च में कंडक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मार्च में अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बची है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद कम से कम 2 महीने समय तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, करेक्शन के लिए पोर्टल खोलना होता है, कम से कम एग्जामिनेशन के 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करने होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कम से कम 2 महीने का समय तो लगता ही है एनटीए से, ठीक है। तो 15 फरवरी तक अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाती है तो 10 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ली जाएगी। और अभी तक इतना लेट क्यों है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि ये सीबीएसई का इंतजार कर रही थी, ठीक है ना, कि सीबीएसई टर्म 2 का डेट से रिलीज करे कब तक एग्जामिनेशन लें, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड जो है, यानी कि किसी भी बोर्ड का अगर कंपेरिजन में करें तो सबसे बड़ी सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। और कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से पहले सीबीएसई, जैसे कि जेई हो या फिर नीट हो, इन सभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने से पहले सीबीएसई का देखती है ओवरव्यू कि सीबीएसई कब तक ले रही है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सीबीएसई ने कहा है कि हम 26 तारीख से एग्जामिनेशन लेंगे, 26 अप्रैल से, तो उसके पहले ही जेई मेन का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जो 10 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जेई मेन से रिलेटेड एक एक अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, साथ ही कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पे डाल दिया हूँ, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आप सभी को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।